क्या रियल स्टेट में बैंक लोन लेकर अमीर बना जा सकता है? बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू नो दैट वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। पर आधा वीडियो देख के कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, बिकॉज हाफ नॉलेज इज वेरी वेरी डेंजरस। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, दिस इज नॉट अ ओवरनाइट क्विक रिच स्कीम जिसको फॉलो करके आप अमीर बन सकते हैं। तो जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करें, देख सोच के करें, समझ के करें। मेरी ये वीडियो सिर्फ गाइडेंस के लिए है, इसको आप एक गाइडेंस के तरीके लीजिए और अपनी विजडम का इस्तेमाल करिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। बिफोर वी बिगिन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि लास्ट के 1.5-2 मिनट की वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैंने शेयर करी है। ऐसा ना हो कि उसको मिस कर दें और आपका नुकसान हो जाए। थर्ड रॉक रियल्टी की टीम हर महीने 400 से 500 बायर्स को मिलती है, तो हमारे पास ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रहती है कि किस तरीके से लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। अभी रिसेंटली हमारी टीम ने किसी को एक 10-12 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट कराई एंड अप्रॉक्सीमेट 30-32 लाख रुपीस की इनकम हुई। एक मिडिल क्लास पर्सन जो जॉब में था, जिसकी लोन कैपेसिटी बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने हमारी एडवाइस पे ये काम किया। तो जो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा वो फैक्ट होगा और वो नंबर्स और डेटा से बैक्ड होगा। सो लेट्स सी हाउ डिड ही डू इट। प्लीज नोट देयर आर सर्टेन रूल्स। सो इन रूल्स को अगर फॉलो करेंगे तो चांसेस हैं आप किसी भी शहर में हो आप पैसे बना सकते हो। देखते हैं रूल नंबर 1 क्या कहता है। रूल नंबर 1 ये कहता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी देखिए। अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपको ध्यान देना है ड्यू डिलिजेंस का, बिल्डर के बैकग्राउंड का। उसका एक तरीका होता है, उसको चेक करके अगर आप देख सकते हैं, रेरा के ऊपर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, उसका पास्ट बैकग्राउंड देख सकते हैं। सो व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट अपॉन बिल्डर कि यहाँ पे मैं पैसे लगा सकता हूँ, तो एक अच्छी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी देखिए जिसका कि पहला रेट आपको मिल जाए, फर्स्ट लॉन्च प्राइस, और जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन सिर्फ शुरू हो चुकी है या होने वाली है। दिस इज रूल नंबर 1। इस केस में हमने अपने क्लाइंट के लिए जो प्रॉपर्टी सेलेक्ट करी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी। 150 स्क्वायर यार्ड पे स्टेट प्लस 3 फ्लोर थे और 52 लाख रुपीस उसकी प्राइस थी, जहां पे उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होनी थी। सो दिस इज द प्रॉपर्टी वी फाउंड। रूल नंबर 2, लुक फॉर बजट हाउसिंग। बजट हाउसिंग में डिमांड ज़्यादा होती है, ज़्यादा बायर्स मिलते हैं, एग्जिट ईजी हो जाता है। नंबर 2, अगर बजट हाउसिंग है तो प्राइस कम होगा और आपका अपना इन्वेस्टमेंट भी बहुत थोड़ा सा होगा। पॉइंट नंबर 3, अगर आपको लंबा भी कहीं होल्ड करना पड़ जाता है तो आप निभा पाओगे। ये 3 फायदे आपको होने वाले हैं अगर आप बजट हाउसिंग के अंदर जाते हो। इसके लिए आप कुछ थोड़ी सी रिसर्च करिए, पोर्टल्स के ऊपर जाइए, वहाँ लास्ट 5 ईयर्स का डेटा होता है, उसको आप स्टडी करिए। आपको थोड़ा सा आइडिया होने लगेगा कि किस तरफ रेट कैसे जा रहे हैं और आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इन दिस केस जैसे मैंने बताया, हमने बजट हाउसिंग देखी, 52 लाख रुपीस प्राइस था और हमारे इन्वेस्टर को जो अपना कंट्रीब्यूशन देना था वो शुरुआत में लेस देन 5 लाख रुपीस। रूल नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत फायदा होने वाला है। लुक फॉर अ प्रॉपर्टी जहाँ पे प्रो रेटा पेमेंट अलाउड हो। प्रो रेटा पेमेंट क्या होता है? अगर आपने 100 रुपीज़ देने हैं या आपने 50 लाख की कोई चीज़ ली है तो 80% बैंक देगा, 20% आप दोगे, लेकिन एक दिन में नहीं देना है आपने 20%। आपने उतना ही कंट्रीब्यूशन करना है जितना बैंक करेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस केस में 52 लाख रुपीस का फ्लैट था, तो 52 लाख का 40% देना था इनिशियली क्लाइंट ने। दैट मीन्स 20,80,000 रुपीज़। सो 40% ही कंट्रीब्यूशन आपका जाएगा। दैट मीन्स 20% आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होनी थी, उसका 40% होता है टोटल का 8%। दैट मीन्स 4,16,000 रुपीज़ माई क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट वॉज। प्रो रेटा में होने से क्या होता है कि आपको 20% एडवांस पूरा नहीं देना होता, आप प्रो रेटा बेसिस पे, ये SBI से अप्रूव था प्रोजेक्ट और इसमें ये फैसिलिटी थी कि प्रो रेटा बेसिस पे आप दे सकते हो। सो लुक फॉर अ प्रोडक्ट विच अलाउज यू टू गिव अ प्रो रेटा पेमेंट रादर देन कंप्लीटिंग 20%। रूल नंबर 4, कीप अ टाइमलाइन ऑफ 18 to 30 मंथ्स मिनिमम। कम से कम इतना तो रख के चलना ही पड़ेगा। नाउ 18 to 30 मंथ्स में क्या होता है, आपने अंडर कंस्ट्रक्शन या येट्स टू स्टार्ट वाली प्रॉपर्टी खरीदी है, सो धीरे धीरे वो प्रॉपर्टी दिखनी शुरू हो जाती है और उसके और बायर्स आ जाते हैं। बिल्डर की प्राइस लिस्ट मूव करने लगती है आज के टाइम में, जो कि 15, 20, 25% तक भी बढ़ जाती है। सो यहाँ पे आपका एडवांटेज होता है, यहाँ पे आपका फायदा होता है। अगर आप 18 to 30 मंथ्स का पीरियड लेके चलोगे सो आपका बिल्डिंग थोड़ी बहुत दिखनी शुरू हो जाएगी, उसके और बायर्स आ जाएंगे और हमारा एग्जिट ईजी हो जाएगा।
इन दिस सिनेरियो 52 लाख की प्रॉपर्टी थी और 18 to 20 मंथ्स के अंदर वहाँ पे 70% की लगभग डिमांड आ गई। 40% पहले दिया था, 30% और 70% ऑफ 52 लाख रुपीज इज अप्रॉक्सीमेट 36 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट कस्टमर की हुई और प्राइस लाइन आगे बढ़नी शुरू हो गई। और इसी हिसाब से जो उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट हुई, ये तो बैंक ने उनको पैसे दिए और उन्होंने भी 70% ऑफ 20%, दैट मीन्स 14% ऑफ टोटल, दैट मीन्स उनकी इन्वेस्टमेंट लेस देन 7.5 लाख, 7.5 लाख रुपए से कम की इन्वेस्टमेंट हुई और काम चल पड़ा। रूल नंबर 5, वेन एवर यू आर एंटरिंग इनटू एनी इन्वेस्टमेंट, ऑलवेज कीप एन एग्जिट इन माइंड। एग्जिट को पहले से माइंड में लेके चलें कि कब करना है, कैसे करना है, क्या पॉसिबिलिटी और उसके लिए क्या तैयारियां करनी है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो आप खुद पोर्टल पे लिस्टिंग कर सकते हो, क्योंकि बिल्डर प्राइस आगे बढ़ चुके होते हैं आज के टाइम में और आपको डायरेक्ट बायर्स की कॉल आएंगी जिनको वो प्रोडक्ट पसंद है। नॉर्मली दे लुक फॉर अ गुड प्राइस, तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ बिल्डर से कम प्राइस पे बेच के एग्जिट ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन है एग्जिट का, एंगेज विद अ गुड ब्रोकर, जो उस एरिया में, उस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा सेल कर चुके हैं। दे ऑल्सो लुक फॉर सम टाइम कि कोई चीज़ सस्ती मिल जाए, लेकिन वो बिल्डर से सस्ती होती है, आपके प्राइस से महंगी होती है। सो यू आर एबल टू मेक मनी इन दैट। सो लुक फॉर अ गुड कंसल्टेंट इन दैट प्रोजेक्ट, इन दैट एरिया, दैट विल हेल्प यू। एंड थर्ड ऑप्शन इज, आप बिल्डर की सेल्स टीम के साथ भी एंगेज कर सकते हो। समटाइम्स बिल्डर सेल्स टीम भी आपको हेल्प करती है, नॉट ऑलवेज। तो आप खरीदते समय ही ये बात कर सकते हो वाइल बाइंग कि मुझे इसमें एग्जिट करना है, क्या आप यहाँ पे एग्जिट करने में मेरी हेल्प करोगे? हाँ, ये वर्बल कमिटमेंट ही होगा, कोई रिटर्न में नहीं कर सकता, लेकिन आप उस एम्प्लॉई के साथ परचेज करो अगर आप डायरेक्टली कर रहे हो, सो दैट वो एम्प्लॉई पुराना एम्प्लॉई है, एटलीस्ट 3-4 ईयर्स विद द सेम बिल्डर है, सो दैट ऐसा ना हो कि 18-20 मंथ्स बाद आप वहाँ जाओ और आपको वहाँ सेल करने के लिए कोई हेल्प ना मिले। सो ये तीनों तरीके मैंने बताए हैं जो काफ़ी कारगर हैं, हमारे इन्वेस्टर्स भी करते हैं और हम खुद भी यूज़ करते हैं इनको, जिससे हमारी एग्जिट स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर रहती है। सो इन दिस केस आफ्टर 20 months वी वर एबल टू सेल दिस फ्लैट at 73.5 lakh rupees while we purchased it at 52 lakh rupees. So 21.5 lakh rupees is the profit we gained for our client in 20 months. So अब मैं आपको कुछ कैलकुलेशन बताने लगा हूँ, वो कैलकुलेशन आप देखेंगे तो आप ROI इजीली निकाल पाएंगे। Purchase price was 52 lakh rupees. सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज 7.5 लाख रुपीज से लेस था। बैंक लोन जो है उन्होंने लगभग 24 to 30 लाख रुपीज पे किया और इसका इंटरेस्ट हमने निकाला, लगभग 2.4 लाख रुपीज इंटरेस्ट निकला 20 मंथ्स का, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पे किया था। सो सेल्स प्राइस माइनस परचेज प्राइस अगर करेंगे तो 73.5 माइनस 52, सो आपको देखिए 21.5 लाख रुपीज का फायदा हो गया और इसमें से हम इंटरेस्ट भी लेस कर देंगे विच इज़ 2.4 लाख रुपीज़। सो आप नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं, मोर देन 17 लाख रुपीज़ अ कस्टमर अर्न, 17 लाख रुपए उन्होंने कमा लिए। और अगर आप उसमें अपने फंड की भी कॉस्ट को माइनस कर दोगे जो उन्होंने 6-7 लाख रुपए लगाया तो 1 लाख रुपए और लेस कर दीजिए, सो 16 lakh plus is the income of the customer. So as you seen in this case, person earned more than 16 lakh rupees by investing 7.25 lakh rupees. That means 220% of return, 220% की रिटर्न मिली। अगर आप 10,000 रुपीज पर मंथ की RD करते हो, रिकरिंग डिपॉजिट, तो आपको पता है 15 लाख रुपए कितने टाइम में होंगे? 9 साल 1 महीने आपको ये पैसे जोड़ने पड़ेंगे, 9 years and 1 month. Then you will be able to get 15 lakh rupees. So in this scenario, in 20 months, the market is favorable, so he earned that. पर इसमें खास बातों का 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़, डोंट बी ग्रीडी। आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी ना हो। अगर मार्केट पॉजिटिव चल रही है, बुल रन पे है, तो वेट करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट ढीली हो रही है, बायर्स कम आ रहे हैं, फ़ोन कम आ रहे हैं, आपको इंक्वायरीज कम आ रही हैं, तो आप इसको लिक्विडेट कर दें। अगर आप 15% प्रॉफिट पे भी लिक्विडेट कर देंगे तो आपका देखिए 7% RD से कहीं ज़्यादा प्रॉफिट है आपको, 15% डबल कमा रहे हैं आप। तो इसलिए इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। ऐसा ना हो कुछ लोग प्रॉपर्टी के प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं या प्रॉफिट के चक्कर में ही पड़ जाते हैं कि जब तक प्रॉफिट नहीं होगा मैं नहीं बेचूंगा। सो बी रेडी, ये बिजनेस है, कई बार आपको प्रॉफिट भी होता है और कई बार आपको एट पार भी सौदा ख़त्म करना पड़ता है कि सेल करके बाहर निकलें। तो जैसे जैसे आप करते जाएंगे आप सीखते जाएंगे, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। बट ये बात तो पक्की है दोस्तों कि 10-20 हज़ार रुपये पर मंथ जोड़ के
आपको लाखों रुपए कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे साल लगने वाले हैं. So get into the property, get into the investment, look for a right advisor. At Third Rock Advisory Services, we help our investor to grow money. So if you are looking for a good investment, you can leave a message. Our team will connect with you and will help you to grow your money faster and better. Thank you so much.